स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर जागी, दिल्ली आए और मोदी से मिले बिना वापस हुए पटना। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव से पहले महागठबंधन में होगी नीतीश कुमार की वापसी, तेजस्वी यादव ने कर दिया क्लियर। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस की तीसरी सूची जल्द, आप और बीजेपी के कई नेता हाथ के संपर्क में, बदलेगा परिणाम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा एक्शन, 11 नेताओं को किया निलंबित। एक और बड़ी अपडेट, मुसलमानों पर शक कर रही है यूपी सरकार, संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने पर भड़के हुए सी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर जागी, दिल्ली आए और मोदी से मिले बिना वापस हुए पटना। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट की। जी हां, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असली खबर यह है कि नीतीश कुमार का इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने दोनों से किसी से मुलाकात नहीं की और कुछ ही देर में वो पटना के लिए निकल पड़े। इस घटना के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार नए साल के मौके पर बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। क्या नीतीश बाबू फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का पलटू राम का इतिहास रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार सफाई देते रहे कि वो अब पिछली गलती नहीं करेंगे और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उनकी बातों पर विपक्ष क्या खुद एनडीए और बीजेपी भरोसा नहीं कर सकती। इंडिया ब्लॉक को तो अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार पाला जरूर बदलेंगे। मालूम हो कि चुनाव के बाद जब बीजेपी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई थी और उसी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सख्त जरूरत थी, तो इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को पीएम पद का खुला ऑफर दे दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अब देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा से मिले बिना ही चले जाना क्या इसी बात के संकेत है, या इसके पीछे उनकी कुछ और मजबूरी रही होगी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब नीतीश पलटी मारने की कोशिश करते हैं वो इसी तरह के संकेत देते हैं। बता दें कि ऊपर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार भाजपा नेतृत्व से नाराज हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी अपनी जुबान से ये बात नहीं कही। बता दें कि अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। तभी से नीतीश कुमार का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ है। नीतीश ने इसके सबसे पहले संकेत अब दे दिए हैं। बता दें, उन्होंने पटना में हुए निवेशकों के सम्मेलन बिहार कनेक्ट से दूरी बना ली। उन्होंने इसके पीछे स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने पोस्टर लगाए थे कि नीतीश सबके हैं। उनकी पलटू राम की छवि को देखते हुए ये पोस्टर लगाए गए थे। मौका परस्ती में नीतीश सबके मास्टर रहे हैं। चलिए अगली खबर, मुसलमानों पर शक कर रही है यूपी सरकार, संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने पर भड़के हुए सी। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि संभल में 5 बेगुनाहों को मार दिया गया। यहाँ के मुस्लिम इलाकों में सरकार को स्कूल बनाना चाहिए, लेकिन सरकार की मानसिकता सांप्रदायिक है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संभल में मुसलमानों पर शक किया जा रहा है। ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इलाके में जिन 5 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। मुसलमानों को बहुत सारी सुविधा नहीं दी जा रही है। यूपी में मस्जिद के सामने पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा को ये बताना चाहिए कि 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि सिख दंगे कब हुए थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिख दंगों में जो लोग शामिल थे उनको टिकट दिया गया। मालेगांव की घटना किसके सरकार के समय में हुई थी।
ओवैसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि उनकी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगले साल दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी है। ओवैसी की एआईएमआईएम 70 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में अपने 10 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लगी हुई है। पार्टी ने पहले ही दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दे दिया। इसके अलावा पार्टी अन्य 9 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। 18 दिसंबर को असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद में रैली किए थे। चलिए अगली खबर, चुनाव से पहले महागठबंधन में होगी नीतीश कुमार की वापसी, तेजस्वी यादव ने कर दिया क्लियर। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हो गए हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि कार्यकर्ता दर्शन से संवेद कार्यक्रम के जरिए संगठन को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने पर चर्चा होगी। हर विधानसभा की समस्याओं से अवगत होंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीब और बेरोजगारी में बिहार पूरे देश में सबसे ऊपर है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जब वो सरकार में थे तब उन्होंने 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था। 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। तब एक बार भी किसी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ।